तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए बात कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान और जियोतियान ने आपस में बहुत भयंकर रूप से फाइट कर रहे थे। उन दोनों की शक्तियाँ सब उन दोनों जब आपस में टकरा रहे थे, पूरा स्टार रीजन कांप उठता था। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत तगड़ी फाइट होती है। तो और वहाँ पर हमको स्टार डोमेन के बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स को भी दिखाया जाता है, जो इन दोनों के बीच की लड़ाई को बहुत ध्यान से देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद जियो चूसेंग अपीयर होता है और उन दोनों की लड़ाई को शांत करने का प्रयास करता है। और उस चक्कर में वो अपना लाइफ एनर्जी को भी बर्न कर देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उसके सामने एक तबाह वाइड फैला हुआ था। एक ऐसा वाइड जो मानो अस्तित्व के नियमों को ही ठुकरा रहा हो, जिसे भरने की कोशिश भी जिसे भरने की कोई भी शक्ति स्वीकार नहीं थी। टूटी हुई एनर्जी की लहरें स्पेस में भटक रही थी और उनके बीच खड़ा जियोयान पूरी तरह बेबस प्रतीत हो रहा था। उसने स्वयं को रोकना बंद कर दिया और उस प्रचंड स्पार्टियल स्ट्रॉम को अपने शरीर पर कहर बरपाने दिया। अब जब उसका शरीर स्केयर टेक्निक की शक्ति को सहन करने में सक्षम हो चुका था, तो ये साधारण स्पार्टियल स्ट्रॉम्स उसके लिए घातक नहीं रहे। वे केवल उसकी थकी हुई बॉडी को और अधिक झकझोर रहे थे। हेवन एंड अर्थ के बीच उस अनंत विस्तार में जियो चूसैंग की आभा पूरी तरह विलीन हो चुकी थी। कोई चिन्ह नहीं, कोई अवशेष नहीं, केवल एक खालीपन जो और भी भारी लग रहा था। जियोयान बिना पलक झपकाए अपने सामने ढहते हुए वाइड कोलैप्स को देख रहा, जबकि जियो चूसैंग के अंतिम शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, मानो वे उसकी आत्मा में अस्थायी अस्थायी रूप से अंकित हो गए हों। एक वाइड सेंट ने अपना आत्मविनाश किया था और उस विनाश की चरम शक्ति के साथ उसने स्वयं को और जियोतियाने के सभी हमलों को एक साथ समाप्त कर दिया था। हालांकि अब जियोयान अत्यधिक कमजोर हो चुका था, फिर भी उसकी स्थिति उस क्षण से बेहतर थी जब उसने फ्लेम लोटस और स्पेक्ट्रल पावर के विनाशकारी टकराव को सहा था। क्लैन लीडर जियो उसने धीमे से अपने होंठ खोले। उसकी आंखें हल्की लाल थी, दर्द, थकान और भावनाओं के दबाव का मिश्रण। वह इस जियो क्लैन लीडर का नाम पूरी तरह नहीं जानता था और फिर भी उसने उसके लिए अपनी जान दे दी। दूर स्पेस के अंतिम छोर पर जियो ध्याने खड़ा था, या यूं कहें खड़े रहने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। वह हर क्षण गिरने के कगार पर था और उसकी आंखों में पहली बार भय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जियो चूसैंग के आत्मविनाश से उसे पहली बार मृत्यु का वास्तविक स्वाद चखाया था। जियोयान ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक गहरी उलझन उभर आई। हालांकि जियो चूसेंग के शब्द आदर्शवादी और कुछ हद तक अवास्तविक लगते थे, फिर भी वही शब्द अब उसके भीतर गूंज रहे थे, उसे बदल रहे थे। सच यह था, उसे जियो तिहाने से कोई गहरी नफरत नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक जिज्ञासा थी। आखिर वह कौन था जिसकी परवाह स्वयं इन यांग संट मास्टर करता था। जियो तिहाने का लक्ष्य स्पष्ट था। वह जियो ब्लड लाइन को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था और एंशिएंट एम्परर से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ कोई संयोग नहीं थी। जियोयान के पास आउटर वर्ल्ड की फ्लेम टेक्निक थी और जियोतियाने स्वयं आउटर रियलम से आया था। दोनों मानव नीति द्वारा आमने सामने खड़े किए गए प्रतिनिधि थे। उनका युद्ध अनिवार्य था, लेकिन इस समय इस परिस्थिति में यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। यह कहना गलत होता कि जियोयान के भीतर जियो क्लैन के लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन पहले उसके शब्द व्यंग और कटाक्ष से भरे थे, विशेषकर जियोतियाने के लिए। अब सब कुछ बदल चुका था। जियो चूसैंग की मृत्यु और उसके अंतिम शब्द, इन दोनों ने जियोयान की मानसिकता को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया था। उनकी लड़ाई शायद शुरू से ही इस तरह समाप्त होने के लिए नियत थी, जहां कोई एक पक्ष हार था, लेकिन जियोयान का उद्देश्य कभी भी जियोतियाने की हत्या करना नहीं था। लड़ाई की शुरुआत से लेकर फ्लेम लोटस के प्रयोग तक सब कुछ मानो स्वाभाविक रूप से घटित होता गया। वह स्वयं भी इस प्रवाह में बहता चला गया और फिर
जियो चूसेंग का यह निर्णय, उसका आत्मविनाश, उसने सब कुछ बदल दिया। जियो चूसेंग के हृदय में दोनों के लिए समान स्थान था। जियोयान और जियो तिहान ने वह दोनों का ही वह दोनों को ही जियो क्लैन का सच्चा सदस्य मानता था। वह उनमें से किसी की भी मृत्यु स्वीकार नहीं कर सकता था और इसी कारण उन्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। यह सत्य समझते ही जियोयान ने धीरे से एक गहरी सांस ली। उसके भीतर बची हुई अंतिम नाराजगी अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। भले ही यह परिवर्तन केवल जियो चूसेंग के कारण आया हो, फिर भी उसी क्षण उसने ग्रैंड वर्ल्ड के जियो क्लैन को स्वीकार कर लिया था। उसकी रगों में बहता ब्लड सीनियर जियो तियान कांग की विरासत थी और उस विरासत की रक्षा करना अब उसका कर्तव्य बन चुका था। धत्तेरी की दूर खड़ा जियो तियान ने किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में ठंडा क्रूर इरादा फिर से जल उठा था। उसने दूर खड़े जियोयान को देखा और उसकी किलिंग इंटेंट एक बार फिर उभर आई। अचानक कंपित होते स्पेस में एक हलचल हुई और वहां से प्रकट हुई चू किंगलियान। वह शांतिपूर्वक बाहर आई, पहले हेवन की स्थिति पर एक नजर डाली, मानो पूरे बैटल के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही हो, और फिर तुरंत आगे बढ़कर जियोयान को सहारा दिया। सीनियर चू, आप यहाँ क्यों आई हैं? अपने टूटते हुए शरीर को संभालते हुए जियोयान किसी तरह खड़ा हुआ और हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। चू किंगलियान मुस्कुराई, उनकी आंखों में एक हल्की चंचलता थी। वह छोटी बच्ची यूनर मेरे साथ है। अगर उसे पता चल जाए कि मैंने उसके ब्रदर जियोयान की परवाह नहीं कर मैं उनके ब्रदर जियोयान की परवाह नहीं कर रही तो वह मेरी शिकायत करेगी। फिर उनकी दृष्टि धीरे धीरे दूर खड़े जियो तियाने पर टिक गई। उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तुम दोनों की लड़ाई इतनी भयंकर थी कि उसी में जियो क्लैन लीडर की मृत्यु हो गई। यह सुनते ही जियोयान की आंखों में दर्द की एक हल्की झलक उभरी। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। यह सत्य था उसके लिए, और यह उसके लिए अत्यंत भारी था। दोनों में से कोई भी अपना वादा पूरा नहीं कर सका। जियो तियान ने जियो क्लैन को नष्ट नहीं कर पाया और जियोयान उसे बचा नहीं पाया। यह परिणाम एक अधूरा संतुलन था, लेकिन उस संतुलन में सबसे अधिक खोया था जियोयान। चू किंगलियान ने यह सब देखा और चुप रहना ही उचित समझा। चारों ओर से अनगिनत निगाहें जियोयान पर टिक गई। उनमें लालच था, हत्या की इच्छा थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके बगल में खड़ी चू किंगलियान को देखा, सब कुछ बदल गया। उनके भीतर उठती हुई हिंसा क्षण भर में दब गई, और कई लोग थे जो इस अवसर का लाभ उठाकर कमजोर पड़े जियोयान को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन चू किंगलियान का यहाँ होना उनके लिए एक अटूट दीवार बन गया। इस विशाल स्टार रीजन में अब किसी की हिम्मत नहीं थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि जियोयान तक पहुंचना असंभव है, तो सभी की निगाहें धीरे धीरे मुड़ी जियो तिहाने की ओर। अचानक किसी अज्ञात दिशा से एक ठंडी भयावह किलिंग इंटेंट फैल गई। उसकी तीव्रता ने जियो तिहाने को तुरंत सतर्क कर दिया। उसने अपने ऊपर टिकी हुई उन ठंडी निगाहों को महसूस किया और उसका क्रोध उफान पर पहुंच गया। वह कुछ करना चाहता था, लेकिन उसका कमजोर शरीर उसे रोक रहा था। उसी समय जियोयान के पीछे एक के बाद एक ऊर्जा की लहरें प्रकट होने लगी। ग्रैंड एल्डर और जियो क्लैन के लगभग 20 शक्तिशाली एल्डर्स वहां आ गए। सभी हेवनली वनरेबल रियलम के शिखर पर खड़े योद्धा ढहते हुए वाइड को कुछ क्षण निहारने के बाद फर्स्ट एल्डर ने अपने दुख को भीतर दबाया। फिर उसने अपनी दृष्टि सभी एल्डर्स पर डाली और उसकी गहरी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। आप सभी ने क्लैन लीडर के अंतिम शब्द सुने हैं। चूंकि जियोयान सीनियर जियो तियान कांग के वंशज है, वे हमसे भिन्न नहीं हैं। हम सभी एंसेस्टर जियो ताइकिंग की संतान हैं और वह जियो क्लैन के सच्चे सदस्य हैं। क्या किसी को आपत्ति है? सभी ने सिर झुका दिए। कोई विरोध नहीं। यह युद्ध सब कुछ स्पष्ट कर चुका था। बहुत अच्छा, यह जियो चूसेंग की अंतिम इच्छा है। जियोयान, कृपया जियो क्लैन के लीडर का पद ग्रहण करें। उनकी आवाज पूरे स्टार रीजन में गूंज उठी। सभी एल्डर्स एक साथ झुक गए। कृपया क्लैन लीडर का पद ग्रहण करें। लेकिन जियोयान चुप रहा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, पर उसकी आंखें कहीं और देख रही थी। दूर जहां जियो तिहाने खड़ा था, अचानक उसके आसपास का स्पेस कांप उठा और वहां से प्रकट हुई काले वस्त्र में लिपटी कई रहस्यमयी आकृतियां। उनकी पहचान अज्ञात थी, लेकिन उनकी किलिंग इंटेंट स्पष्ट थी। सभी का लक्ष्य केवल एक था, जियो तिहाने।
वह ठंडा खड़ा रहा, अपनी कमजोरी को दबाते हुए। उसकी निगाहें उन सब पर घूमी। वे लोग जिन्हें वह कभी चींटियां समझता था, आज उसी की मृत्यु के लिए खड़े थे। एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी आवाज कर्कश थी। जियोयान, हम आपको जियो क्लैन के लीडर के रूप में सम्मान देते हैं। इस व्यक्ति ने जियो क्लैन को नष्ट करने का प्रयास किया है। यह एक अक्षम अपराध है। हम उसे आपके लिए मार देंगे। क्षण भर का मौन छा गया। जियो क्लैन, जियोयान ने धीरे से कहा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें गहराई थी। फिर वह सीधा खड़ा हो गया। उसकी उपस्थिति बदल गई। कमजोरी के बावजूद वह अडिग था। आपको जियो चूसैंग के शब्द सुनने चाहिए थे। उसकी निगाहें सीधे जियो तिहाने पर टिक गए। जियो तिहाने मेरे जियो क्लैन का सदस्य है। पूरा स्पेस स्तब्ध हो गया। मैं जियोयान, जियो क्लैन के लीडर के नाम पर घोषणा करता हूँ। उसकी आवाज गर्जना बन गई। जो भी बाहरी व्यक्ति मेरे जियो क्लैन के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, पूरा स्टार रीजन कांप उठा। उसे मार दिया जाएगा। जियोयान की आवाज मानो परत दर परत उस टूटते हुए वाइड को चीरते हुए आगे बढ़ी। हर शब्द में एक ऐसी भयानक सत्य थी जो सीधे उन लोगों के कानों में गूंज उठी जिनके भीतर जियो तिहाने के लिए घातक इरादे छिपे हुए थे। उसके स्वर में जो किलिंग इंटेंट था वह इतना तीव्र था कि इतना स्पष्ट था कि पूरा स्टार रीजन एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। अब किसी को कोई भ्रम नहीं रहा। यह न्यू जियो क्लैन का क्लैन लीडर मजाक नहीं कर रहा था। चू किंगलियान ने धीरे से अपनी निगाहें जियोयान पर टिकाई। उसका चेहरा ठंडा था, निर्मम और पूरी तरह अडिग। भले ही उसका शरीर कमजोर था, फिर भी उसके भीतर से एक अद्वितीय सुप्रीम ऑरा निकल रही थी। एक ऐसी उपस्थिति जो केवल शक्ति नहीं बल्कि अधिकार का प्रतीक थी। चू किंगलियान के मन में एक हल्का सा झटका लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस तरह की दमक और ठंडी हवा उसने केवल सैकड़ों हजारों साल पहले किसी और में महसूस की थी। जियोयान के हर शब्द, हर घोषणा सीधे जियो क्लैन एल्डर्स के हृदय में उतर गए। फर्स्ट एल्डर की आंखों में जो गहरा दुख था वह धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह ले ली एक असीम संतोष ने। अब सब स्पष्ट था। बिना कहे ही जियोयान ने जियो क्लैन के लीडर का पद स्वीकार कर लिया था। उसके पीछे खड़े सभी एल्डर्स ने एक साथ राहत की सांस ली। हालांकि उनके मन में हल्की शंका थी, जियो तिहाने की रक्षा करना क्या यह सही निर्णय था? लेकिन जैसे ही उन्होंने जियो चूसेंग के अंतिम कार्य को याद किया, उनका आत्मविनाश, उनकी सारी शंकाएं समाप्त हो गई। वे जियोयान के निर्णय से सहमत थे। दूर जियो तिहाने ने हल्का सा अपनी भौहें उठाई। उसने जियोयान को ठंडी निगाहों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अगर यह पहले होता तो वह इस अपमानजनक घोषणा पर क्रोध से पागल हो जाता, लेकिन अब उसके भीतर कोई क्रोध नहीं था, केवल एक ठंडी दूरी। उसने हल्का सा ताना मारा, जियोयान, मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी भी जियो क्लैन का सदस्य नहीं बनूंगा। बेहतर होगा तुम यह विचार छोड़ दो। जियो तिहाने उसके पीछे खड़े एक जियो क्लैन एल्डर ने क्रोध से चिल्लाया, यह व्यक्ति सचमुच कृतज्ञ है। क्लैन लीडर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और यह अभी भी इतना हठी है। जियोयान ने बस हल्की मुस्कान दी। उसकी आवाज गंभीर हो गई, तुम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हें जियो क्लैन के एंसेस्टर द्वारा वापस लाया गया था। वह एक कदम आगे बढ़ा। उसकी निगाहें सीधे जियो तिहाने पर टिकी थी। तुम जानते हो कि जियो चूसैंग की मृत्यु क्यों हुई? अगर हम अभी लड़ते तो यह लड़ाई तब तक नहीं रुकती जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। उन्होंने यह देखा और हमें रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए ठंडा कंपन आया। फिर उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम जा सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि इस स्टार रीजन में कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। पूरा वातावरण स्थिर हो गया। तुम अपनी साधना जारी रखो और मैं अपनी, फिर हम दोबारा लड़ेंगे। उसकी आवाज अचानक और कठोर हो गई, लेकिन ध्यान से सुन लो, अब से यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। इसका जियो क्लैन से कोई संबंध नहीं। अगर तुमने फिर कभी उन पर हमला किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्षण भर की खामोशी। जियो तिहाने का चेहरा पूरी तरह ठंडा हो गया। उसने जियोयान को घूरा और व्यंग से कहा, अगली बार जब हम लड़ेंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डर क्या होता है। इसके बाद वह मुड़ा और अगले ही क्षण उसकी आकृति स्पेस में धुंधली हो गई। कमजोर शरीर के बावजूद उसकी गति भयावह थी। पलक झपकते ही वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। जियोयान की नजरें तुरंत मुड़ी और
उन काले वस्त्रधारी व्यक्तियों की ओर और जो उसका पीछा करने के लिए तैयार थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम उसका पीछा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे की शक्तियों की जानकारी भी उजागर कर दूंगा, और जब वह ठीक हो जाएगा तो क्या तुम उसके प्रकोप को सह पाओगे? ये शब्द मानो बर्फीली सुइयों की तरह उनके दिलों में धंस गए। वे सभी एक पल के लिए जड़ हो गए। उनकी भवें तन गई और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। हर किसी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लंबे मौन के बाद वे बिना कुछ कहे धीरे धीरे स्पेस में विलीन हो गए। कोई पीछा नहीं, कोई जोखिम नहीं। उन्होंने जियो तिहाने का पागलपन देखा था और वे यह भी जानते थे कि उनके पीछे की शक्तियां एक वाइट सेंट के आत्मविनाश जैसी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ ही शब्दों में जियोयान ने पूरे बैठक का संतुलन बदल दिया था। अब चारों ओर पूर्ण मौन था। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी उपस्थिति, उसका दबाव, उसका दबदबा सबके गले में मानो एक अदृश्य कांटा बन गया था। उसकी ठंडी निगाहें चारों ओर घूमी। जो भी उससे नजर मिला था तुरंत नजरें झुका लेता, यहाँ तक कि शक्तिशाली अस्तित्व भी। उसने सीधा उससे सीधा सामना करने से बच रहे थे, तभी फर्स्ट एल्डर आगे बढ़ा। उसने अपने दुख को दबाते हुए हाथ जोड़कर कहा, क्लैन लीडर कृपया थाई किंग पैलेस लौट चलें। पूरा जियो क्लैन जियो चूसेंग के निधन के शोक में है। हमें आशा है कि आप उनके उत्तराधिकारी के रूप में इस क्लैन का विश्वास पुनः स्थापित करेंगे। जियोयान ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसने चू किंगलियान की ओर देखा। सीनियर, आप भी साथ आइए। यह मामला समाप्त होने के बाद मैं आपके साथ एजोर लोटस स्वाट सेक्ट में यूनर से मिलने जाना चाहता हूँ। चू किंगलियान हल्के से हंसी, ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ न्यू क्लैन लीडर कितना प्रतिष्ठा बना सकते हैं। कुछ एल्डर्स के चेहरे पर असंतोष झलक उठा, लेकिन वे चुप रहे। फर्स्ट एल्डर के नेतृत्व में जियोयान, चू किंगलियान और लगभग 20 एल्डर्स धीरे धीरे उस स्थान में प्रस्थान कर गए। असंख्य निगाहें उन्हें जाते हुए देखती रहीं। दूर हेवन स्काई स्टेल ने एक लंबी चुप्पी के बाद धीरे से आंख भरी, फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। अब इस व्यक्ति को उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। वह अब स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। जियो चूसेंग, उसने अपने घायल शरीर को दांव पर लगाकर जियोयान का दिल जीत लिया था, और इसमें कोई संदेह नहीं, उसमें जियो तियान कांग जैसी ही दृढ़ता और निर्दयता थी। उसी समय जियांग फैमिली रेसिडेंस के भीतर एक सफेद बालों वाला अधेड़ व्यक्ति गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था। उसने अपनी नजरें हटाई और अपने बगल में खड़े गोल्डन वस्त्रधारी व्यक्ति से पूछा, भाई, इस लड़के के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? गोल्डन वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा लाल था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, वह जियांगियो जितना अच्छा नहीं है। इस इरा में मेरे बेटे के रहते हुए बाकी सभी लोग बस दूसरे स्थान के लिए ही लड़ रहे हैं। जियो क्लैन के भीतर का वातावरण असामान्य रूप से भारी और शोकमय था। पूरा क्षेत्र मानो एक अदृश्य दुख से दबा हुआ था। कई लोगों ने अपनी आंखों से जियो चूसेंग का आत्मविनाश देखा था, और वह दृश्य उनके मन में गहरे घाव छोड़ गया था। कुछ कमजोर एल्डर्स उस भीषण युद्ध को नहीं देख पाए थे जो जियोयान और जियो तियाने के बीच हुआ था। उन्हें केवल एक समाचार मिला था कि क्लैन लीडर की मृत्यु हो गई, और यही एक सूचना पूरे जियो क्लैन को शोक में डुबाने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही जियोयान ने क्लैन में प्रवेश किया, उसकी नजर दूर खड़े एक परिचित चेहरे पर पड़ी। जियोई, वह चुपचाप उसे देख रहा था। दोनों की आंखें मिली, और उस एक क्षण में जियोयान ने उसकी आंखों में छिपी गहरी उदासी को साफ महसूस कर लिया। उसने बस हल्के से सिर झुकाकर अभिवादन किया और फिर बिना रुके फर्स्ट एल्डर के पीछे पीछे मेन हॉल की ओर बढ़ गया। जियो ही वहीं खड़ा रहा काफी देर तक। उसकी आंखें दूर जाती हुई उस आकृति पर टिकी रही जो कभी उससे कमजोर था। आज वही जियो क्लैन का लीडर बन चुका था। समय कितनी चुपचाप सब कुछ बदल लेता है। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उसके मन में एक ही विचार उभरा, अगर यह व्यक्ति सफल होता तो यह जियो क्लैन के लिए एक नया एरा हो सकता है। मेन हॉल के सबसे भीतरी भाग में प्रवेश करते ही एक गंभीर होली वातावरण ने जियोयान को घेर लिया। उसने ऊपर देखा और उसकी नजर दो विशाल स्टोन स्टैचूज पर पड़ी। उन पर उकेरी गई मानव आकृतियां इतनी जीवंत थी मानो वे अभी भी बोल उठेंगी। उनके सामने क्लैन लीडर के पद का प्रतीक लाइफ फ्लेम बुझ चुकी थी। धीरे धीरे उठता हुआ धुआं पूरे वातावरण में शोक की एक गहरी परत फैला रहा था। फर्स्ट एल्डर ने
उसके पास झुककर धीमे स्वर में कहा, जियोयान, यह दोनों जियो ताई किंग और सीनियर जियो तियान कांग को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अपनी लाइफ फ्लेम यहाँ स्थापित कर दो और तुम जियो क्लैन के लीडर बन जाओगे। जियोयान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर उन दोनों विशाल एक आकृतियों पर टिक गई। बीच में एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा दयालु था, लेकिन उसमें एक गरिमा और दिव्यता थी जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। उसकी आंखें मानो सीधे जियोयान को देख रही थी। उस नजर में कुछ ऐसा था जिससे उसके भीतर एक हल्की बेचैनी उठी। उसके बगल में एक अधेड़ व्यक्ति की आकृति थी। उसका चेहरा गंभीर था, हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसकी भौहें तलवार की तरह तीखी थी और उनमें एक ठंडी दृढ़ता झलक रही थी। हालांकि वह केवल एक स्टोन स्टैचू था, फिर भी उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि वह किसी जीवंत योद्धा से कम नहीं लग रहा था। जैसा निर्देश दिया गया था, जियोयान ने दोनों के सामने झुककर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनमें से एक जियो ताइकिंग, जिसने इस क्लैन की स्थापना की थी, और दूसरा जियो तियानकांग, जिसने विद्रोह और विनाश के समय इस क्लैन की रक्षा की थी। वे पूरे क्लैन के लिए शाश्वत पूजनीय थे। यह पहली बार था जब जियोयान ने जियो तियानकांग का चेहरा देखा। यह वही व्यक्ति था जिसने ड्यूकी कॉन्टिनेंट पर जियो क्लैन की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाया था, जो ग्रैंड वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद अपने क्लैन के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे चुका था। यहाँ तक कि इनयांग सेंट मास्टर ने भी उनकी प्रशंसा की थी। उनका नाम स्टार हेवन माउंटेन पर अंकित था। कल्पना कीजिए, उस कायोटिक इरा में उसने उसने मानव जात को कितनी आशा दी होगी। फिर जियोयान को याद आया, जियो तियानकांग का सबसे करीबी मित्र। हालांकि उसके तरीके कठोर थे, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था। आने वाली पीढ़ियों के लिए मानव जात में शांति स्थापित करना। उसकी एकमात्र भूल, उसने 9 दिसंबर की शक्ति को कम आंका था। दुनिया ने उसे दोषी ठहराया, पापी कहा, लेकिन जियोयान उसकी नीयत को समझता था, उसकी श्रद्धा करता था। उसे आज भी वह वादा याद था, उस महान महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने का। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद जियोयान ने बुझी हुई लाइफ फ्लेम की ओर देखा, फिर मुड़ा और शांत स्वर में कहा, सभी लोग, मैं जियो क्लैन के लीडर की भूमिका स्वीकार करता हूँ, लेकिन यहाँ लाइफ फ्लेम स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? पूरे हाल में हलचल मच गई। फर्स्ट एल्डर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जियोयान की आवाज गहरी हो गई, आप सभी जानते हैं कि भले ही मैं यह पद स्वीकार कर लूं, मैं यहाँ अस्थायी रूप से नहीं रहूंगा। मेरे पास कई कार्य हैं और उनमें अनगिनत जीवन मरण की चुनौतियां शामिल हैं। उसने एक क्षण रुककर कहा, आपने देखा जियो चूसेंग का पतन कितना बड़ा आघात था। मैं हर बार अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। अगर मेरी लाइफ फ्लेम बुझ गई तो यह क्लैन के लिए एक और विनाशकारी झटका होगा। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। धीरे धीरे सभी एल्डर्स को उसकी बात समझ में आने लगी। जियो क्लैन की शक्ति केवल उसकी सेना नहीं थी, बल्कि उसका क्लैन लीडर था। जब जियो चूसेंग की लाइफ फ्लेम बुझी तो पूरे क्लैन में भय और निराशा फैल गई थी। जियोयान आगे बोला, और एक और कारण है, कुछ गुप्त टेक्निक्स लाइफ फ्लेम के माध्यम से उसके स्वामी का स्थान पता लगा सकती हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे ठिकाने का उपयोग कोई मेरे खिलाफ करे। उसकी नजरें सभी एल्डर्स पर घूमी। मैंने अपनी बात कह दी है, क्या किसी को आपत्ति है? उसकी आवाज मानो एक भारी हथौड़े की तरह सबके दिलों पर गिरी और पूरा हाल मौन हो गया। अंततः फर्स्ट एल्डर ने एक लंबी आह भरी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक एक कर बाकी एल्डर्स ने भी सिर हिला दिया, हालांकि उनके दिलों में हल्की कसक अभी भी थी। जब सब चले गए तब चुक लियान आगे बढ़ी। उनके होठों पर हल्की चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। तुम्हारे गांव अभी भरे भी नहीं और तुम पहले ही क्लैन को संभालने में लग गए। जियोयान हल्के से मुस्कुराए, सीनियर, चूंकि जियो चूसेंग ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है तो मैं स्टार रीजन छोड़ने से पहले सब कुछ व्यवस्थित करना चाहता हूँ। उसने पीछे मुड़कर दोनों स्टोन स्टैचू को देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैं जियो ताइकिंग को नहीं जानता, लेकिन जियो तियानकांग, उन्होंने इस क्लैन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मैं उनका वंशज हूँ और मैं उनकी उस दृढ़ता को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। चुक नियान ने उस अधेड़ योद्धा की मूर्ति को देखा और धीरे से आंख भरी। जियो तियानकांग, वह सचमुच
एक हीरो थे, उनका बलिदान सिर्फ इस क्लैन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जात के लिए था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कर देना। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो और लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी जो इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा, अभी रात 12 बजे तो पहले आ जाएगा, 11 बजे तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, लव यू एंड गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।